देखिए आप, ये कोरोना चार्ज डिस्कस करने के बाद अब हमें समझना है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। व्हाट डू वी मीन बाय एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स? अगर आप कुछ ऐसा शार्प पॉइंट्स कंडक्टर में रखेंगे, ऐसे त्रिशूल जैसा मैं इसको बनाऊंगा, ये है शार्प पॉइंट्स। दीज आर शार्प पॉइंट्स का मतलब आप सिंपल याद रखो। देखिए, अगर करो ऐसे ब्रॉड करो, इसका रेडियस बहुत बड़ा होता है। फिर अगर आप रेडियस छोटा करेंगे, करू नैरो बनेगी, और छोटा करेंगे और करू नैरो बनेगी। ये जो है ये बहुत नैरो करू यहां पे कंसिडर की जाएगी, यानी इस करू का रेडियस बहुत छोटा है, मतलब बना इसका सिग्मा बहुत ज्यादा है, तो मतलब बना जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इधर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड उधर स्ट्रांग हो जाएगा, उधर जो स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि आपने पढ़ा, वो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के स्ट्रांग होने की वजह से ब्रेक हो जाएंगे। उनका नेगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग। अगर आपने एज्यूम किया कि इस पर जो चार्ज है इस शार्प पॉइंट पर वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो इधर एयर मॉलिक्यूल है ये उसको पहले पोलराइज करेगा और फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और स्पेस में बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा हमें फील होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज इस त्रिशूल पे था, इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज उठकर स्पेस में आ चुका है। शायद, मैंने क्या उठा है, ये उठता नहीं है वहां से। असल में क्या होता है, जो इधर एयर मॉलिक्यूल होता है वो पोलराइज इतना हो जाता है कि वो ब्रेक हो जाता है, उसका नेगेटिव इस पर आता है, वहां पे रहता है पॉजिटिव। तो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि इस त्रिशूल से पॉजिटिव चार्ज हवा में आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्प्रेइंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। जब भी आप एक शार्प पॉइंट लेंगे, उसको आप बहुत चार्ज देंगे, आप देखेंगे देयर विल बी अ कोरोना डिस्चार्ज। तो ये हुआ क्या इधर, तो कोरोना डिस्चार्ज ही हो गया, जिसकी वजह से स्पेस में आपको पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ठीक है, तो इस एक्शन को हम बेटा कहते हैं स्प्रेइंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। क्या कहते हैं बेटा, स्प्रेइंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। इनकी फिर कलेक्टिंग एक्शन भी हो सकती है। कलेक्टिंग एक्शन में भी क्या होगा, अगर आपके पास ये त्रिशूल है, अगर आपके पास ये त्रिशूल है, अगर आपके पास बेटा ये त्रिशूल है और इस त्रिशूल के सामने बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो फील्ड बनेगा। वो फील्ड क्या करेगा, वो इस त्रिशूल का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल का है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स उधर है, इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे और इस त्रिशूल पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इस त्रिशूल पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज चला है, ये पॉजिटिव चार्ज चला है, ये पॉजिटिव चार्ज चला है और इस पर आ चुका है। लग रहा है कि इस त्रिशूल ने इस पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट किया है, मगर कलेक्ट किस बुनियाद पे किया, इधर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहां पे फील्ड बहुत स्ट्रांग बन रहा था। हाँ, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इधर एयर मॉलिक्यूल्स है तो वो एयर मॉलिक्यूल्स भी इधर आयोनाइज हो जाएंगे। अगर वो आयोनाइज हो जाएंगे तो नेगेटिव यहां जाएगा, पॉजिटिव यहां आएगा इन पर। तो इस तरीके से इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। चाहे आप स्प्रेइंग एक्शन ऑफ, इसको कॉम भी कहते हैं, या कलेक्टिंग एक्शन, इसकी बहुत ही पॉजिटिव एप्लीकेशन है। खुदा ना खास्ता आपने देखा होगा कभी कभार लाइटनिंग से कोई मकान जल जाता है, गुबरा बना त्रट पे मकान पे, मगर यहां पे कोरोना डिस्चार्ज ही उसको उस त्रट से बचा सकता है। कैसे, हम क्या करेंगे, हम मकान के ऊपर त्रिशूल खड़ा करेंगे। क्या करेंगे खड़ा, हम मकान के ऊपर त्रिशूल खड़ा करेंगे। लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, जब आपने मकान के ऊपर त्रिशूल खड़ा किया, लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, क्लाउड
गुजरता है और वो क्लाउड नेगेटिवली चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इस त्रिशूल के सामने से गुजरेगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, जो एयर मॉलिक्यूल होगा बिटवीन क्लाउड एंड दिस comb, what happens that air molecule will undergo dielectrical breakdown। तो क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है, क्लाउड इधर है, ये त्रिशूल है, क्लाउड और त्रिशूल के बीच में हवा है, तो हवा के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे, उनमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन से क्या होगा, कॉम जो है, जो ये है एयर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज, वो क्लाउड पे जाएगा। क्लाउड पे कौन सा चार्ज था बेटा, नेगेटिव, तो क्लाउड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉम पे आएगा। इस त्रिशूल को हम नीचे अर्थ कर देते हैं, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है दैट फ्लोज टू अर्थ। सो देयर इज अ फ्री एस्केप, दिस क्लाउड पासेस ऑफ पीसफुली ओवर द हाउस। नहीं तो कभी कभार क्या हो जाता है, द हाउस कैन कैच द फायर। ठीक है, और एक बार देखिए हम क्या करते हैं, वेन एवर देर इज अ लाइटनिंग एंड इस लाइटनिंग की वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक है, मकान पर, तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी सेव अवर हाउस फ्रॉम कैचिंग फायर ड्यूरिंग लाइटनिंग। मकान के ऊपर एक त्रिशूल खड़ा करेंगे ऐसे। ठीक, लाइटनिंग क्या है, अ वेरी हेवी नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ। तो जो ही वो पास हो जाता है इस मकान के ऊपर जिसपे त्रिशूल है, अब इधर त्रिशूल है, इधर ये नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज्ड क्लाउड, त्रिशूल, बीच में हवा। एयर मॉलिक्यूल्स, इस नेगेटिवली चार्ज क्लाउड की वजह से जो फील्ड बनता है, उस फील्ड की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल में से पॉजिटिव चार्ज निकलकर इस क्लाउड को न्यूट्रलाइज कर लेता है और जो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है वो त्रिशूल पे आता है। त्रिशूल इस पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, इसको नीचे अर्थ करके वो जमीन में चला जाएगा। So this is a very important principle you have to understand before we go in Venn diagram। ये आया समझ, Venn diagram जनरेटर समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा।